Hello guys, this is Bhavna Sharma and you are seeing me on my Sal 37 channel and I hope सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। आज बात कर लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मैंने सभी कॉम्प्लेक्स को पढ़ा दिया, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6। आज हम B7 की बात करेंगे और इन सभी को देखने के लिए आप मुझे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से मेरे सारे वीडियोस देख सकते हो। तो नेक्स्ट हम B7 की बात करते हैं। जो B7 है, इसको जो साइंटिफिक नेम है, इसका केमिकल नेम क्या है? बायोटीन। और वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नहीं पता होगा, इस विटामिन B7 को हम क्या बोलते हैं? विटामिन H भी बोलते हैं। याद रखें, कौन सी विटामिन बोलते हैं? विटामिन H। इस पॉइंट को आप लिख लें और पेन कॉपी लेके बैठा करें, ताकि जो जो मैं ऑरली बोलती हूँ ऑरली उसको आप इजीली लिख लो। तो इसके मैंने साइड में क्या लिख दिया है? इसका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूले का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को शॉर्ट में डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो कार्बन, ये जो फॉर्मूला डिस्क्राइब कर रहा है कि ये बायोटीन किस किस से बनी होती है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इसके अंदर सल्फर होता है, इसीलिए ये कैसी होती है? सल्फर कंटेनिंग होती है। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल? 10, हाइड्रोजन के 16 एंड नाइट्रोजन के, एन माने नाइट्रोजन, ओ माने ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के कितने हैं? 2, ऑक्सीजन के मतलब 3 है। तो इस इट मीन्स सबसे ज़्यादा इसमें मॉलिक्यूल्स किसके हैं? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद करके, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछ लेंगे कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द विटामिन B7। और विटामिन B7 का दूसरा नाम क्या है, ये भी याद रख लें, विटामिन H। समझ गए ना। और अगर देखा जाए, अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, ये आपकी इनके बारे में देखेंगे हम विटामिन B7 में कि इसकी विटामिन 7 की प्रॉपर्टी क्या है, इसके गुण क्या क्या हैं। अगर देखा जाए, ये बायोटीन जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है ना, ये आपके बालों को झड़ने में क्या करती है? रोकती है। आपकी बॉडी में, आपके सिर पे बाल होते हैं, जब कभी भी आपके बाल झड़ना स्टार्ट कर दें, अब आजकल देखते हो अब तो 20 ईयर्स के बच्चों में भी बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर किसकी कमी हो जाती है? विटामिन B7 की, इट मीन्स बायोटीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके हेयर कैसे हो जाते हैं? झड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब कभी भी आपको जो भी जैसे टैबलेट्स लेते हैं काफ़ी, तो जिससे आपके बाल ना झड़े, तो वो टैबलेट्स किसकी बनी होती हैं? वो विटामिन B7 की बनी हुई होती है। समझ गए ना। बायोटीन की, बायोटीन उनके अंदर केमिकल होता है, आप देख भी सकते हो खरीद के, उसके पैकेट पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, बायोटीन, है ना। तो ये किस में हेल्प करते हैं? आपके बालों को झड़ने नहीं देते और आपके बालों में मजबूती लाते हैं, ताकि वो उखड़े नहीं, बाल झड़े नहीं। और ये आपके गंजेपन को भी गंजापन नहीं होने देते आपकी बॉडी में। जो भी गंजे हो जाते हैं, समझ लेना वो बायोटिन बिल्कुल लेते ही नहीं है। समझ गए ना। और ये किस में हेल्प करते हैं? ये आपकी जो स्किन होती है, स्किन की ड्राइनेस ना हो, स्किन सूखी ना हो, रूखी ना हो, इसलिए आपकी स्किन को चमक देते हैं ये। ठीक है। और देखा जाए, ये हमारे इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम को अच्छा करते हैं। आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम, आपको टच किया या थप्पड़ मारा तो आपको पता क्यों चला? दर्द क्यों हुआ? किसकी वजह से? क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है? नर्वस सिस्टम है। तो इसी नर्वस सिस्टम को हेल्प करते हैं, न्यूरॉन सेल को बनाने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में। जो जो मैं बोलती हूँ उसको आप लिखते हुए जाएं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी के बारे में ही बता रही हूँ मैं। और इसका क्या क्या फंक्शन है? ये हमारी बॉडी में को एंजाइम की तरह काम करता है, क्योंकि बायोटीन को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या करता है? ये एनर्जी, मतलब जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सभी होते हैं, उनसे एनर्जी लेने में ये हमारी बॉडी में मदद करता है, सेल की। तो समझ गए ना कि विटामिन B7 का क्या फंक्शन है। और देखा जाए तो ये क्या करता है? ये आपके जो देखा जाए, ये आपसे एनर्जी लेने में हेल्प करता है। देन हम ये देखेंगे कि इससे कौन कौन से सोर्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से हमें जो विटामिन B7 प्राप्त होती है। इसलिए आपकी मदद के लिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी कर दिया है। ठीक है। तो सोर्स कौन कौन से? एग, अंडे खाते हो, अंडे से मिलेगा आपको मिल्क। दूध पीते हो, दूध जब जब भी पियोगे क्या याद करोगे? मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ? मैं बायोटीन ले रहा हूँ, बायोटीन विटामिन ले रहा हूँ। फ्रूट, नट, फ्रूट फल खाते हो, नट्स खाते हैं। नट्स का मतलब ड्राई फ्रूट्स के अंदर, जैसे मूंगफली हो गई आपकी, है ना, बादाम हो गई, ये सभी क्या है? आलमंड्स। आलमंड्स, बादाम के अंदर क्या होता है? विटामिन B7 होता है। चीज़, पनीर, पनीर लेनी चाहिए, पनीर से वेट भी बढ़ता है ना। मीट, मीट खाने से भी, मीट जो भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर विटामिन B7 की भरपूर मात्रा हो जाती है। सोयाबीन, सोयाबीन देखा जाए, हाँ सोयाबीन खाते हो ना, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, सब्जी बनती है उसकी, सब्जी भी बनती है और वैसे भी खाते हो, छोटी वाली सोयाबीन, बड़ी वाली सोयाबीन। तो उन दोनों से क्या मिलती है? विटामिन B7।
फिश के पकौड़े बनते हैं, या फिर आप कोई भी चाट बना के खाते हो, फिश की, मछली होगी, नॉन वेजिटेरियन खाते हैं ना, ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ में खाते हैं। अब तो आजकल इंडियंस भी खाने लग गए हैं, तो बंगाली लोग खाते हैं फिश मछली ज़्यादातर। तो ये सभी किसकी वजह से हो जाते हैं? तो इन सभी की वजह से आपको भरपूर मात्रा मिल जाती है विटामिन B7 की। तो ये इसकी क्या थे सोर्स से, आप नोट डाउन कर लें इनको अपनी पेन कॉपी में। पेन कॉपी को लेके डेफिशिएंसी डिसीज़ को देखेंगे। डेफिशिएंसी डिसीज़ का मतलब है ये हमारी बॉडी में इसकी वजह से कौन कौन सी डिसीज हो जाती हैं। तो इसके पॉइंट्स हैं, देखो, फॉलिंग ऑफ हेयर, नोट कर ले, फॉलिंग ऑफ हेयर, इसकी कमी से डिसीज कौन सी होती है? बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, समझ गए ना। और आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम पे अफेक्टेड हो जाता है। इम्यून सिस्टम अफेक्टेड का मतलब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बन पाती हैं, समझ गए ना। तो ये सभी क्या थे, ये इसके डेफिशिएंसी डिसीज थी, ये 1 2 3। अगर टॉक्सिसिटी की बात करें तो टॉक्सिसिटी का मतलब है कि हमें अपने डेली लाइफ में कितना लेना चाहिए। टॉक्सिसिटी का मतलब है अगर हमें 30 mg पर डे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए इसको हमें, यहाँ मैं नोट, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, 30 mg पर डे लेना चाहिए। और कोई इससे ज़्यादा लेता है तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है बॉडी में, समझ गए ना। तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती अगर बॉडी में ज़्यादा। और ये वाटर सॉल्युबल होती है, इसको याद रखें। ये वाटर, देखो ये विटामिन कॉम्प्लेक्स जितने भी है ना, ये सभी वाटर सॉल्युबल है, समझ लो। और ये सभी नर्वस सिस्टम में हेल्प करती हैं, ये कॉमन चीज़ें इनमें। तो ये आपकी आज हमने कवर की है विटामिन B7, और आपको सारा समझ में आ गया हो गया। और अभी तक चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, एंड देन कम इन दी नेक्स्ट वीडियो। दैट्स एनफ फॉर यू टुडे।